हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल 100% स्टडी संजू पर। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1। ओके, ये आपका 1.1 एक्सरसाइज है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके, जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू जीरो यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। अब ये रहा जीरो। ओके, जीरो को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, आपका आंसर होगा हाँ। तो पहले यहाँ पर आंसर हम पुट कर लेते हैं कि हाँ, बट ये कैसे। तो देखिए जीरो है, जीरो को अगर हम जीरो बटे एक लिखें तो भी क्या इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो का अगर हम जीरो बटे दो करें तब भी आंसर जीरो आएगा। लेकिन हाँ, नीचे वाला क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है ना। तो कोई भी नीचे हम एक संख्या रख सकते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या, मानिए कि कोई भी संख्या रख सकते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या कहें तो, प्राकृतिक संख्या कहें तो ही, क्योंकि ये तो एक परिमेय संख्या है ही शून्य। ठीक है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नीचे रखें, एक दो यानी एक से लेकर के इनफाइनाइट तक। ओके, बस जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, यानी ये जो क्यू है ये संख्या। ऑलराइट, तो ये क्या है कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम और कंडीशन q बाई 3 के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, q बाई 4 के रूप में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आंसर वैसे पहले दे रखी हूँ। क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने चार उदाहरण दे रखा है, और आप चाहें तो इनफाइनाइट तक डिजिट लेकर के रख सकते हो। ओके, जहाँ q जो है जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो आ रहा है जीरो के बराबर, जीरो ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीरो को अगर चार से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली जीरो ही होगा। ऑलराइट, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट नीचे वाला जो क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये एक परिमेय संख्या यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला डन हुआ। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी क्वेरी या परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट या क्वेरी लिख सकते हो, जिससे कि अगले वाले वीडियो में ये आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिले। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए क्या रखा है, देखिए। दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का तो बहुत आसान तरीका है, बट सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा फंडा बताती हूँ आप लोगों को। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, थोड़ा सा आप लोगों को समझ के डाउट टाइप का होगा कि ये 3 और 4 ये तो संख्या है, इनके बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपने पहले उदाहरण में पढ़ा कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको कि हम p बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, और q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 3 और 4 के बीच में भी बहुत सारी वैसी संख्याएं मिल जाएंगी आपको। अब यहाँ पर उदाहरण से मैं बता देती हूँ और सबसे आसान तरीका बताती हूँ। दिया क्या है कि 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 रखेंगे और 6 में 1 जोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है, जितना भी परिमेय संख्या का है, अगर आपको 10 परिमेय संख्या का है तो 10 में 1 जोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खैर 6 परिमेय संख्या कहा हमने, 6 प्लस 1 किया, तो 6 प्लस 1 को ऐड करने पर क्या आया, 7 आया। ओके गाइस,
तो अब करना क्या है कि ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 को भी यहाँ पर 7 से गुना कर लेना है और उसके बाद इधर बीच में सारी संख्याएं हो जाएंगी और फिर अंतिम में क्या है, 4 है, इस 4 को भी 7 से गुना कर लेना है। ऑल राइट, 3 सते 21 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ डॉट डॉट कर लीजिएगा क्योंकि ये बीच में सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी और फिर 7 चौके 28। तो देखिए ये 21 और 28 के बीच में अब सारी संख्याएं हो गई, तो यही 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ऑलराइट, लेकिन हाँ सिर्फ इतना से कम नहीं बनता। देखिए अभी बटा में 7 करना है दोनों को, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों गुना करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी होगा 21 बटा में 7 और ये भी होगा 28 बटा में 7। ठीक है, यानी 7 से ऊपर भी गुना करना है, नीचे भी, यहाँ ऊपर भी नीचे भी। ऑलराइट, समझ में आया? तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं। ये रहा आपका 21 बटा में 7 और एक तो ये हो गया। देन यहाँ पर अब इसके बीच का भी लिखना है ना हमें, इसके बीच वाला का लिखना है और इधर हुआ 28 बटा में 7। ऑल राइट, तो इसके बीच की सारी परिमेय संख्या कैसे हो जाएंगी? देखिए 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ये 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो जैसा कि मैं बता रखी हूँ इन दोनों के बीच का, तो 21 बटे 7 है, उसके बाद क्या आएगा 22 बटे 7। देन यहाँ पर हो जाएगा 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7। ऑलराइट, और अगला हो जाएगा आपका 27 बटे 7। ऑलराइट, तो ये रहा आपका आंसर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। बस करना क्या है कि 6 परिमेय संख्या, 6 में 1 जोड़िएगा 7। तो ये जो 3 दे रखा है, 3 में 7 से ऊपर गुना करिए, नीचे गुना करिए। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 में 7 से ऊपर और नीचे गुना करिए। उसके बाद ये हुआ 21 बटा में 7 और इधर 28 बटा में 7। ओके, बीच के सारी संख्याएं लिख दीजिए। आपका परिमेय संख्या हो गया 3 और 4 के बीच, और 6 परिमेय संख्या हो चुका है। इससे आगे अगर बोले यानी 10 परिमेय संख्या बोले तो उसका भी फंडा मैं बताती हूँ। आगे चलिए, ये तो चैप्टर अभी आपका शुरू ही हुआ है। ओके, तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3/5 और 4/5 में, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो नीचे वाला दिया है ये तो इक्वली दिया है और ऊपर का थोड़ा सा इधर उधर यानी 3 और 4 कर दिया है। तो क्या इसे भी आप लोग निकाल सकते हो इसमें? बिल्कुल ही, लेकिन आज थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब परिमेय संख्या कितना ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा ऑब्वियसली। तो ये 6 को करना क्या है कि मल्टीप्लाई कर देना है। अब पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3/5। ओके, तो 3/5 में ये 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी गुना कर लीजिएगा। ऑलराइट, और इधर क्या है? 4/5। ओके, इसमें भी 6 ऊपर गुना और 6 नीचे गुना। ऐसा ही तो मैं पहले भी बताई हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए 3 छके, ये बन गया 18 और 5 छके 30, तो ये हुआ 18/30। यहाँ से डॉट डॉट करके 6 चौके 24 और बटा में 5 छके 30। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच जो भी संख्या आए वो क्या? आपका परिमेय संख्या होंगी। चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, 5 परिमेय संख्या। ऑल राइट, क्लियर है? तो देखिए अब 18 से तो शुरू हुआ है, यहाँ पर 19/30 रखेंगे। ओके, 20/30 रखेंगे। ओके, 21/30, 22/30 और देन यहाँ पर 23/30। ये रहा आपका आंसर। ठीक है गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा इधर हो गया। चलिए, आई थिंक अब ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। 4 नंबर को देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। इसके हेडिंग क्या दिया है?
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बिना रीजन के तो आंसर देंगे नहीं, वैसे जैसा दिया है वैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या का बात रहा तो ये प्राकृतिक संख्या क्या, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करके डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ऑलराइट। और यहाँ पर ये रहा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब यही है कि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है एक से, पूर्ण संख्या तब बनता है जब उसमें जीरो को जोड़ दिया जाता है। तो ये कह क्या रहा है यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ऑब्वियसली प्राकृतिक संख्या तो यहाँ पर सारी प्राकृतिक संख्या है ना पूर्ण संख्या में, तो वही प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ऑलराइट गाइस, तो कारण यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, तो हाँ यहाँ आंसर होगा। अगर आप रिटन फॉर्म में चाहते हो कारण, तो ये लिख लीजिएगा कि पूर्ण संख्या में सारी प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूड हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट तो क्लियर हुआ। अब सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इसमें जीरो इंक्लूड होता है एंड देन ये प्लस इनफाइनाइट तक आता है। ओके, इधर जीरो के बाद 1 2 3 माइनस में जाएगा और इधर जीरो के बाद 1 2 3 प्लस में जाएगा। पूर्ण संख्या तो जैसा कि आपको पता ही है कि जीरो से लेकर के 1 2 करके यानी इनफाइनाइट तक इधर आते हैं। और इनफाइनाइट थोड़ा ऐसे होता है। तो बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं गाइस, सारी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी जाता है बट पूर्ण संख्या जीरो तक ही रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा नहीं आंसर होगा। ओके, नहीं, सारी यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है निगेटिव यानी ऋणात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ जीरो तक रहता है। ये आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए ये सेकंड नंबर भी कंप्लीट रहा। अब थर्ड नंबर को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड नंबर दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि पता है कि परिमेय संख्या क्या है आपका, कि जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सके, लेकिन ये जो q हो नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। ओके, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनेटिव तक आता है। ओके, तो पूर्ण संख्या का मतलब यह है कि ये जो हो ना p बाय क्यू के रूप में नहीं रहता है। ओके, तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है गाइस। यहाँ पर भी आपका आंसर नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो बेझिझक आप लोग बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख लीजिएगा। ओके, वहां से कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में उसे मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी। ओके, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू।